नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल। खबर सोनभद्र जिले से है। एनसीएल खड़िया में सीएचपी कार्य कर रही स्टार ओ एंड कंपनी पर मजदूरों ने शोषण का आरोप लगाया। मानदेय, छुट्टी, ओटी, शुद्ध पेयजल न देने समेत तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शक्तिनगर स्थित एनसीएल खड़िया परियोजना में सीएचपी का कार्य कर रही स्टार ओ एंड कंपनी में कार्यरत दर्जन मजदूरों ने कंपनी पर समय से मानदेय, छुट्टी का पैसा, राष्ट्रीय अवकाश, पद के अनुसार कार्य न कराना, रात्रि शिफ्ट में कार्य कर रहे मजदूरों में भय, ओटी, शुद्ध पेयजल, गुड़ व गमछा न मिलना, लंच हेतु उचित व्यवस्था न होने, छोटी गलतियों पर कुछ समय बोलकर बैठाने के बाद पुनः कार्य पर न रखने समेत तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। समाजवादी छात्र सभा के मुकेश सिंह ने बताया कि पूर्व में कंपनी प्रबंधन को मामले से अवगत कराया गया था। इसके बावजूद मजदूरों का शोषण फिर से जारी है। एनसीएल खड़िया प्रबंधन से तत्काल वेतन संबंधित विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। छात्र नेता व मजदूरों का कहना है कि एनसीएल प्रबंधन को लगातार मामले से अवगत कराए जाने के बाद भी समस्या का समाधान न होने से उनके भी मिलीभगत होने का अंदेशा लगता है। हम एक फीटर के पद पे कार्यरत है और हमारा जो कि रेट है वो स्किल्ड का रेट है और हमारा इस बार हमारे खाते में अनस्किल्ड का पेमेंट आया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये क्यों हुआ है, इसी संदर्भ में बात करने के लिए हम अपने इंचार्ज साहब से बात करने के लिए हम गए। उतना में वो ऊंची आवाज़ में बात करते करते अपने चेयर से खड़े होकर सीना तान के कि एकदम मारने के तौर पे। हालांकि फिर धीरे धीरे मामला शांत फिर हुआ। फिर हम लोग धीरे धीरे करके फिर वहाँ से फिर निकले। फिर उसके बाद कुछ जवाब मिला आपको? उनको फिर कोई जवाब फिर वो सामने अभी तक नहीं आए हैं। अभी सामने नहीं आए हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आवाज दो मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आप इसलिए जो है कि रोड पर आए हैं, किस लिए अनशन कर रहे हैं? देखिए ये मामला खड़िया परियोजना, एनसीएल खड़िया परियोजना में कार्यरत एक सीएचपी का कार्य, क्लीनिंग का, मेंटेनिंग का, ऑपरेटिंग का काम सीएचपी में जो कोयला लोडिंग होता है। आप देख रहे हैं सैकड़ों मजदूर वहां के मजदूर हैं। आप देखे होंगे एक साल पूर्व एक मजदूर की वहां पे सीएचपी में कार्य करते के दौरान एक मौत हो गई थी। उस दौरान ये एक साल पहले हुआ था, दिसंबर में। आज एक साल होने को है। उस दौरान मौत हो गई थी, जिसमें कि बड़े मामले में बड़े स्तर पर स्टार मेंडम कंपनी थी, वो मजदूरों के साथ शोषण कर रही थी। किस प्रकार का शोषण कर रही है? शोषण उनके वेतन को लेकर थी। 30 से 32 हजार रुपये तनख्वाह था और उनको 12 से 13 हजार रुपये में काम करा रही थी। अंगूठा लगाकर आधार कार्ड से पैसा निकालने का काम करती थी, जो कि 22 दिसंबर 2022 को इसी स्थानीय थाने में उन लोगों को जेल भेजने का काम स्थानीय थाना ने दो कंपनी के आदमी को जेल भेजने का काम किया था। कंपनी पेटी कॉन्ट्रैक्टर भाग गई, जो कंपनी फिर संचालन करने लगे। साल भर के बाद पुनः वही दशा, वही कंपनी के कर्मचारियों मजदूरों के साथ वेतन को 22 दिन का ड्यूटी देना, 20 दिन को देना, किसी को बैठा देना, ये सब विचार को लेकर आज मजदूर जीएम ऑफिस जाने को था। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थोड़ी हो सकती थी, तो थाना प्रभारी शक्तिनगर के हम लोग से मध्यस्थता हुई। हम लोग उनके लिए वेट किए हुए हैं। 5 बजे हम लोग का वार्ता है स्थानीय थाने में। हम लोग वार्ता करने के बाद हम लोग का जो हम सभी मजदूरों का उस वार्ता के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा, उसके बाद हम लोग आगे का निर्णय वो लेंगे। हम लोग जैसे सुनने में मिला है ये कि किसी व्यक्ति को कोई मारने के लिए जो कि हाथ भी उठाया और वहाँ से जो है कि नदारद रहा। नहीं, एक सुपरवाइजर का था, मजदूर उनसे यही पूछने गया था कि साहब हम लोग का वेतन कब मिलेगा, और हम लोग का वेतन कब मिलेगा, हम लोग का जो लीव का पैसा है उसी संदर्भ में, वेतन के संदर्भ में बात करने गया था। वहीं पे एक सुपरवाइजर आग बबूला हो गए और पूछने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सुपरवाइजर का क्या नाम है? सुपरवाइजर का कौन, जेपी यादव करके कोई है सुपरवाइजर, क्या है? जयप्रकाश यादव होंगे। हाँ, तो वो चीजें हो गई। हमारा सिर्फ सिद्धांत, हमारा मजदूर कौन है जिस मजदूर को मजदूर हमारे साथ हैं,
समय आने पर हम लोग उसको बात करेंगे। लेकिन हम लोग का बस यही है कि मजदूरों के साथ शोषण न करें, जो पहले जैसी व्यवस्था चल रही थी वैसे चले। हम लोगों ने अभी दर्ज नहीं कराया है, हम लोग अभी मौखिक रूप से बताने का काम करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग प्रबंधन के एनसीएल प्रबंधन को भी अवगत कराएंगे। हम लोगों ने पूर्व में भी अवगत कराया है। अगर समय हम लोग की मांग पूरी नहीं हुई, हम लोग की समस्या का हल नहीं हुआ, तो हम लोग पुनः उसकी हम लोग अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आइए फिर मैं भुक्तभोगी से बात करता हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सामने नहीं, उन्हें किसी लेकर के दीजिए सर, समझौता हम देंगे सर, दे देंगे। लेकिन सर उसमें क्या लिख के समझौता हम दे दें साहब, यही बता दो। 24 दिन के लिए आपने कहा। हाँ 24 दिन में सब ठीक है, लेकिन इनको ये भी कहा है। नहीं तो ये बताइए, स्किल्ड आदमी को, स्किल्ड आदमी पे ही तो वेतन मिलेगा, अनस्किल्ड को थोड़ी ना मिलेगा। फिटर का कोर्स नहीं किया, आप कह देंगे उसको उतने में तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। वही के लिए 3 साल कैसे सर कर रहा है तो उसको करने दीजिए। मैं आदमी कोई नहीं कर रहा हूँ सर। उसको आप 3 महीने के लिए क्या छटनी कर, बस मैं यही कह रहा हूँ, नहीं पैसा आप क्यों फिर दे रहे हैं? ऐसे देखिए जिसको कम दे रहे हैं है वो उसी तरह चला है। अनावश्यक 3 महीने के लिए विवाद मत करिए। बस 3 महीने के लिए विवाद न करें साहब। जो जहाँ पर जिस पद पे आपके यहाँ 1 साल 2 साल से काम करता रहा, करने दीजिए यार। 24 दिन सबको ड्यूटी करिए, 1 महीने में 1 हफ्ते में आप पेमेंट करा रहे हैं, लीव का 22 का, और क्या रह गया बताइए। उस पे सब ठीक है सर, आप कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है अगर आदमी को नॉलेज नहीं है, अगर उसके लिए लड़े काम। अरे तो 3 महीने के लिए क्या नॉलेज नहीं है अभी तक? चलो मुकेश जी हो गया, ठीक है ना, वही चीज है साहब। खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बने रहें यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल के साथ।